परेशानी की जो धीरे धीरे बढ़ रही है और ये परेशानी है खून की कमी। जी हाँ, खासकर ख्वातीन में ये बीमारी इतनी आम है कि हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इसका असर हजारों लोगों को परेशानी में डाल रहा है। भारत में हर दूसरी खातून के शरीर में सफिशिएंट खून नहीं बन पा रहा और 10 में से 6 लड़कियां एनीमिया के शिकार हैं। बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी एनीमिया पर की गई रिसर्च में ये पाया गया कि यहाँ भी एनीमिया की सूरत हाल काफी संगीन है। खासकर बच्चों, ख्वातीन और प्रेग्नेंट वुमेन में ये बीमारी आम है। 2020 में की गई एक रिसर्च में ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में गांव में रहने वाली ख्वातीन और बच्चों में एनीमिया के मामले ज्यादा देखे गए हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि रियासत में तकरीबन 60% से ज्यादा ख्वातीन और 50% से ज्यादा बच्चे एनीमिया का शिकार हैं। इन आंकड़ों से ये साफ है कि जम्मू और कश्मीर में एनीमिया एक संगीन मसला है, जिसे जड़ से खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश करने की जरूरत है। ये तो रही बात खैर जम्मू और कश्मीर की, लेकिन ताजा आंकड़ों की अगर हम बात करें तो फिलहाल पूरे देश में तकरीबन 58% महिलाएं और 24% मर्द एनीमिया यानी खून की कमी से मुतासिर हैं। ऐसे में ये आंकड़े और संगीन खतरे की तरफ इशारा करते हैं। उधर WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 2 अरब से ज्यादा लोग एनीमिया से जूझ रहे हैं। इससे छोटे बच्चे, लड़कियां, प्रेग्नेंट वुमेन ज्यादातर मुतासिर हैं। स्टडी के मुताबिक 6 से महीने के 40% बच्चों में खून की कमी है, वहीं 37% प्रेग्नेंट वुमेन एनीमिया की शिकार हैं, जबकि 15 से 49 साल की 30% ख्वातीन में भी इसका खतरा है। और आज के इस प्रोग्राम में हम एक्सपर्ट से समझेंगे कि एनीमिया का खतरा कितना बड़ा है और कैसे मुल्क इस बीमारी पर काबू पा सकता है। तो खून की कमी मतलब खतरे की घंटी। हमारे देश में ये आंकड़े काफी हैरान करने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट का पैनल जुड़ चुका है। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास, डायरेक्टर कार्डियक साइंस, जुड़े हैं फोर्टिस हेल्थ केयर से, और हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी कि अगर हमारे शरीर में खून की कमी है तो इसका पता किस तरीके से चल सकता है? सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आज के लिए आपने डिस्कशन के लिए चुना है, जिसको कि कहते हैं कि ब्लड की कमी का होना। और ये जो डेटा आपने अभी इन दिनों में दिखाए या बताए वो बड़े ही सिग्निफिकेंट है। अमूमन देखा गया है कि करीब 25% मेल्स इंडिया में और अमूमन 57% फीमेल जो है वो एनीमिक है। अब इसको पता करने का एक सिंपल सा टेस्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन लेवल अगर हम बॉडी में चेक करें, ब्लड का एक टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को हीमोग्लोबिन या ब्लड की कमी है या आरबीसी की कमी है या ना है, या किसी को एनीमिया है कि नहीं है। अब इसका एक कट ऑफ मार्क होता है। अंदाजन हिंदुस्तान में जहां अभी हम हैं वहां पे अमूमन हम ये देखते हैं कि ज्यादातर लोगों में जो कट ऑफ मार्क हमने रखा है वो करीब 14 के करीब रखा है। और हिंदुस्तानी फीमेल्स में जो अक्सर यह हीमोग्लोबिन लेवल करीब 10 के करीब दिखाई देता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारणों के बारे में भी हम आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मोस्ट कॉमन जो कारण हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में पाया गया है वो पहली बात तो हम ये भी माने कि कौन से एरियाज में बहुत प्रिवेलेंट है। जैसे कि आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये देखने को मिलता है, यस, बहुत सही बात बताई आपने। उसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में भी ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। और हीमोग्लोबिन का जहां तक सवाल है कि हमारे लिए एक बहुत ही एक तरीके का ऐसा पदार्थ हमारे शरीर में या इस प्रकार का एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर उपस्थित होता है और यह हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को टिश्यूज तक या ब्लड सेल्स तक भेजने में मदद करता है। जी डॉक्टर राजू, भारत में तकरीबन
15 से 19 साल की 57% लड़कियों में खून की कमी पाई जाती है और 15 से 49 साल की 58% महिलाओं में भी खून की कमी है। और ज्यादातर यही देखा जा रहा है कि महिलाओं में जो खून की कमी है वो काफी अलार्मिंग है और कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है, क्योंकि महिलाओं में ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है, रिसर्च इस बात पर हो चुकी है कि महिलाओं में खून की कमी पुरुषों के मुकाबले जो है वो बहुत ज्यादा है। और अगर हम सिर्फ भारत के आंकड़ों की बात करें तो भारत में तकरीबन 50 से ज्यादा प्रतिशत महिलाएं जो हैं वो एनीमिक हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 57% फीमेल जो है हिंदुस्तान में इस समय में उसका इंसिडेंस है एनीमिया का, 57% फीमेल्स में। अमूमन जो कॉमनेस्ट कारण देखा गया है वो फीमेल्स में, इंडियन फीमेल्स में जो कॉमन कारण देखते हैं वो सबसे पहले इसको कहते हैं हम डाइटरी डेफिशिएंसी। हमारी डाइट के अंदर कुछ विशेष प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनकी कमी का होना, और ये स्पेशली आपको लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के जो लोग हैं, जनता जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की है उसमें अमूमनतया देखने को मिलेगा। और ये सबसे अमूमनतया कॉमनेस्ट कारण इसका होता है जिसको हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की मात्रा का, आयरन नामक जो पदार्थ हमारे खान पान में, हम डेली जो खाना खाते हैं उसमें जब हमारे कमी होती है तो उसके कारण से एनीमिया का होना बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। आप खुद जानती हैं इस बात को कि हिंदुस्तान में हमारी जो घर की फीमेल्स हैं, हमारे जो घर की फीमेल्स होती हैं, औरतें होती हैं, बहनें होती हैं, हमारी घर की बहुएं होती हैं, वो अपने खान पान पे बहुत बाद में ध्यान देती हैं। अमूमन वो परिवार के दूसरे सदस्यों के खान पान पे ज्यादा ध्यान देती हैं। या हम उसको दूसरे एंगल से भी ये समझ सकते हैं कि हमारे घर में, हमारे घरों में जो खान पान बनता है या हम जो खाना खाते हैं उसमें जो आयरन, विटामिन B12, फोलिएट, विटामिन C, इनकी मात्रा क्योंकि कम होती है, इसीलिए हमारे यहाँ ज्यादातर आप देखेंगे फीमेल्स और साथ ही साथ बहुत सारे मेल्स के अंदर भी ये एक एनीमिया की जो इंसिडेंस है काफी ज्यादा है। जी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं अपने आप को जो है वो इग्नोर करती हैं और खून की कमी को लेकर खास तौर पर इसे गंभीर समस्या नहीं मानती महिलाएं, और इसीलिए कहीं ना कहीं से इग्नोर करती हैं। जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि इसको डायग्नोस करने का क्या तरीका हो सकता है, सिर्फ महिलाओं में ही नहीं बल्कि नौजवानों में भी अगर खून की कमी है तो इसको लेकर वो किस तरीके से टेस्ट करवा सकते हैं और किस लेवल पर आकर टेस्ट करवाने चाहिए? जब कभी यहाँ हिंदुस्तान में हम किसी भी व्यक्ति को देखें, चाहे कोई भी पेशेंट हो, उसका हीमोग्लोबिन का लेवल अगर 14 से कम होता है तो उन्हें अपने नियर बाय फिजिशियन से मिलना चाहिए। हम बहुत ही सिंपल 2-3 टेस्ट करते हैं जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि इनकी हीमोग्लोबिन लेवल का कम होने का कारण क्या है। सबसे कॉमन कारण जो मैंने बताया वो होता है आयरन डेफिशिएंसी, और पता करने के लिए हमें सिर्फ 2 सिंपल चीजें करनी होती है। एक होती है कि हीमोग्लोबिन लेवल, जो कि हम एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट के द्वारा कराते हैं। दूसरा, हमें एक और सिंपल टेस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर हम इन सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं कि कहीं उनके बनावट में कोई नुक्स तो नहीं है। तीसरा, इनके नंबर्स को भी हम काउंट करते हैं कि सेल्स के नंबर्स कितने हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं, सेल्स में के काउंट ज्यादा है और एबनॉर्मल सेल्स हैं, तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। सो जो हिंदुस्तान में स्पेशली फीमेल्स में जो कॉमनेस्ट कारण होता है वो होता है या तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और या फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ये 2 कॉमन कारण फीमेल्स में होते हैं। और स्पेशली हिंदुस्तान की फीमेल जो होती है उसमें पोस्ट मेंस्ट्रुअल, जब उनका मेंसेस साइकिल शुरू हो जाता है तो ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है, उस समय में वो अपने खान पान पे ज्यादा ध्यान दे नहीं पाती, तो वो हमेशा एनीमिक ही रहती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉमनेस्ट कारण हमारा डाइटरी हैबिट्स है जिसे हमें सुधारना चाहिए, और उसके सुधारने के बाद में भी अगर हमारी हीमोग्लोबिन लेवल नहीं बढ़ते हैं तो फिर हमें दूसरे कारणों में ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए फिर हमें और एडवांस स्टेज के टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें कि जैसे बोन मैरो की सेल्स को हमने आइसोलेट करके उनको एनालिसिस करना, बोन मैरो का एनालिसिस करना, या हमें ये पता करना कि इन 2
खान पान के एनीमिया के अलावा और कौन सा कारण है जिसके कारण से इस पेशेंट को एनीमिया है, ये हीमोग्लोबिन की मात्रा कम। जी डॉक्टर साहब, और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मिताली डाइटिशियन जो है, रिनाउंड डाइटिशियन है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर मिताली, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर मिताली, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये कहा जाता है कि जब आपको खून की कमी होती है तो कहीं ना कहीं शरीर में आयरन की कमी के चलते जो है खून की कमी होने लगती है। तो ऐसे में सवाल मेरा यही है कि क्या आयरन सप्लीमेंट्स जो है वो लेने की जरूरत होती है, किस लेवल पर होती है और किन लोगों को आयरन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को ये मुबारकबाद दूंगी कि एक आप हेल्थ कैप्सूल जो है लगातार चला रहे हैं, बिकॉज इंडिया में, भारत में हेल्थ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमें ये पता महसूस होना चाहिए कि हमें आयरन की कमी है। तो इसके कुछ सिम्टम्स रहते हैं, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेल स्किन, फिटीग हो जाना, स्पून शेप नेल हो जाना, मतलब कि नेल्स जो हैं बीच से गहरे हो जाते हैं और साइड से ऊपर हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाना, बालों का थिन हो जाना, टूटना। तो अगर आपको इस ढंग की किसी भी तरह की अगर आपको लगता है कि परेशानी आ रही है तो आपको उसी समय डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपना खून की जांच करवानी चाहिए। और अगर आपकी खून की ज्यादा कमी है खून में, तब तो डॉक्टर्स जरूर आपको आयरन सप्लीमेंट देंगे, लेकिन आयरन सप्लीमेंट की भी एब्जॉर्प्शन 100% बॉडी में नहीं रहती है। तो सबसे बेहतर यही रहता है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने में ऐसी चीजों का प्रयोग करें जिनमें आयरन की मात्रा ज्यादा हो, फॉलिक एसिड हो और विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक हो। उससे ये होगा कि आपको आयरन की कमी नहीं आएगी। और B12 की डेफिशिएंसी से पर्निशिया अनीमिया होता है, तो B12 भी होना बहुत जरूरी है, उसकी भी जो लेवल्स हैं ब्लड में ठीक होने चाहिए। पर देखा जाता है कि ज्यादातर भारतीयों में B12 जो है वो कम होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं और बहुत कम वेजिटेरियन फूड में B12 मिलता है। तो उस केस में हमको जो है B12 के सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ते हैं। और नमनेस ऑफ लिम्स, लाइक जो टांगों की नमनेस, टिकलिंग सेंसेशन जो है वो पैरों में आती है, तो आपको इसके लिए B12 जो है वो लेना ही पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा अति आवश्यक यही रहता है कि अगर आप आहार जो है संतुलित लेते हैं और इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आयरन और कैल्शियम को आप कॉम्बिनेट नहीं कर रहे, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो शरीर में अच्छी रहती है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। और भारत में एक बहुत पुरानी परंपरा चलती आ रही है कि अगर हम सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट के साथ चाय ले लेते हैं या ब्रेकफास्ट के साथ दूध ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आयरन कंटेंट होता है फूड का वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि कैल्शियम आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। तो ये बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर मिताली आपने। जानना चाहेंगे इसे पूरे अच्छे से इलैबोरेट करके समझाइए, क्योंकि अक्सर लोग अपने नाश्ते में खाने के साथ दूध को ऐड करते हैं और दूध किस तरीके से नहीं लेना चाहिए, इस पर जरा डिटेल में समझाइए। आपको हमेशा जब भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं, क्योंकि दूध ही एक ऐसा हमारे पास सोर्स ऑफ कैल्शियम है जिसमें दूध में आयरन नहीं होता, और कैल्शियम जो है वो आयरन को एब्जॉर्प्शन को रोकता है, और उसके साथ ही कैफीन जो है वो भी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। यानी कि चाय, कॉफी, दूध, ये तीनों चीजें जो है आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देती हैं। और जैसे स्ट्रॉबेरीज आर वेरी रिच इन आयरन एंड दे आर रिच इन विटामिन सी, लेकिन हम बच्चों को स्ट्रॉबेरी शेक बना के दे देते हैं। और आयुर्वेद की भी बात करें तो वो भी कहता है कि ये विरुद्ध आहार है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर नॉट टेकिंग विद मिल्क, एंड सेकेंडली व्हेनेवर यू आर टेकिंग योर फूड, जब भी आप अपना आहार लेते हैं तो अपने आहार के साथ कैल्शियम रिच चीजों का प्रयोग ना करें। यानी कि जैसे बच्चे को अगर आपने ब्रेड टोस्ट दे दिया तो उसके साथ कह दिया कि आप दूध ले लीजिए, बिल्कुल नहीं। कम से कम 1 घंटे का जो अंतर है तो वो डॉक्टर, रखिए। कहीं ना कहीं अगर हम आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या आयरन युक्त हम डाइट ले रहे हैं तो उसके साथ कोशिश करें कि कैल्शियम का कॉम्बिनेशन ना बैठाएं, क्योंकि कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता। बिल्कुल आपको ये देख के चलना है, क्योंकि ऐसे आपका आयरन वेस्ट हो जाएगा, नॉट एब्जॉर्ब इन बॉडी। बिकॉज हमारे साथ डॉक्टर साहब
आप बैठे हुए हैं जी वो भी शायद इस जी मैं डॉक्टर से व्यास पे ही आना चाहूंगी। डॉक्टर राजू व्यास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि शरीर में अगर खून की कमी हो जाती है तो इससे हार्ट डिजीजेस का खतरा जो है वो काफी लेवल तक बढ़ जाता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और इस पर आप क्या कहेंगे? एक सवाल है कि हीमोग्लोबिन लेवल्स का कम होने का, तो ये कई एंगल से हमारे लिए खतरनाक होता है। हार्ट प्रॉब्लम होने की एक संभावना रहती है, लेकिन अगर फीमेल जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उसके अंदर अगर हीमोग्लोबिन लेवल्स कम रहते हैं तो उनके अंदर प्री मेच्योर बर्थ्स हो जाती हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है कि डिलीवरी उनकी अर्ली स्टेज में हो जाती है। जो बच्चे पैदा होते हैं उसके अंदर भी कई प्रकार के डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हम सभी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, इसलिए तमाम हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 14 के नीचे नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल है। हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि मैम ने भी बताया, खान पान में अपने जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रचुर मात्रा में आयरन को इस्तेमाल करें, ताकि क्या है कि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बना रहे। लेकिन किसी भी समय में हमें ये लगे कि नहीं हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है और कम एक ड्रास्टिक लेवल पे हो रहा है, तो हमें तुरंत अपने किसी फिजिशियन से मिलना चाहिए। वो इसके कारण को ढूंढेंगे। कारण ढूंढने का जैसा मैंने बताया था सिंपल से तरीके हैं, और उसका इलाज अगर समय पर रहते करते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं एनीमिया की जो वजह है वो है आयरन डेफिशिएंसी, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और आप लोगों ने जिस तरीके से समझाया कि एनीमिया का खतरा सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ही शरीर में बढ़ता है। डॉक्टर मिताली, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एनीमिया से महिलाओं में कौन सी बीमारियां जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं? देखिए, अभी आपको डॉक्टर साहब ने भी कहा और मैं भी कहूंगी कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो एनीमिया से डेवलप हो सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑफ कोर्स प्री मेच्योर बर्थ ऑफ द चाइल्ड। जैसे कि आपको पता है कि 9 माह के बाद ही एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी की वजह से वो पहले हो सकता है। दूसरी कॉज ऑफ डेथ इन प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग डिलीवरी इज समटाइम्स शॉर्ट ऑफ ब्लड, राइट। उसके लिए हमें खून अरेंज करना पड़ता है। उसके बाद पैरों में नमनेस आना, पेल स्किन होना, हेयर आपका ब्रिटल हेयर होना, आपके नेल्स में तब्दीली आ जाना, डिप्रेशन जो है वो बहुत मात्रा में देखा गया है जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। कंफ्यूजन इन द माइंड, बिकॉज जो ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई है वो ब्लड के थ्रू ही होती है, तो जब शॉर्टनेस ऑफ ब्लड होगा तो डेफिनेटली शॉर्टनेस ऑफ ऑक्सीजन भी जो है वो बॉडी में हो जाता है। इसके साथ आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आयरन सिर्फ खाने से ही नहीं बढ़ता है, बल्कि आप आयरन की मात्रा अपने खाने में इस प्रकार भी बढ़ा सकते हैं कि जैसे कोई भी चीज है, यू स्टार्ट यूजिंग आयरन के बर्तन जो होते हैं ना, लोहे की, जैसे कढ़ाई है, अगर आप पालक बना रहे हैं तो लोहे की कढ़ाई में बनाइए, कास्ट आयरन में बनाइए। उससे भी जो आयरन का जो कंटेंट है हमारे फूड में वो बढ़ जाता है। और जैसे कि आपने कहा हार्ट डिजीजेस होती है, ऑब्वियसली जब बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं होगा तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ डिप्रेशन, स्टेट ऑफ दिस, आपने कई बार देखा होगा लोगों की जो ओट हैं वो साइड से कट जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द आयरन एंड B12 डेफिशिएंसी। सो यू हैव, आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और आपकी बॉडी आपको हर चीज का सिम्टम देती है, लेकिन हम भारतीय हर एक चीज को कहते हैं ना कि फॉर ग्रांटेड लेते चले जाते हैं और हेल्थ को सबसे ज्यादा लेते हैं। यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंसेस की जाती है, लेकिन वो भी फर्जी जो है बिना टेस्ट के रिन्यू कर दी जाती है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की, जब तक हम पूरे शरीर के टेस्ट नहीं करवा देते हमारी हेल्थ इंश्योरेंसेस रिन्यू ही नहीं होती। तो ये ध्यान रखें कि हर 3 महीने में आपको अपने ब्लड वर्क्स करवाने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कहाँ कमी पेशी आ रही है। और आयरन के साथ फॉलिक एसिड की भी उतनी ही आवश्यकता रहती है। तो आप देखिए, स्ट्रॉबेरीज हैं, बीटरूट है, फिग है, किशमिश है, ये सारी चीजें जो है आयरन रिच है। मीट और मीट प्रोडक्ट्स भी आयरन रिच है ही। जी, डॉक्टर राजू व्यास, आप पे आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि खून की कमी से हार्ट अटैक पे हमने बात की, हार्ट डिजीज पे हमने बात की, लेकिन क्या इससे थायराइड और किडनी से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं? नहीं, इसका दूसरे तरीके से हम एक्सप्लेनेशन देंगे। किडनी डिजीज जब किसी पेशेंट को होती है और जिसके कारण से बॉडी में इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है, तो उसके कारण से एनीमिया हो सकता है।
लेकिन इसके कारण से किडनी प्रॉब्लम होने की संभावना कम होती है। तो किडनी डिजीज अगर किसी पेशेंट को है, किसी प्रकार का, किसी को कैंसर है, किसी प्रकार की और वो कोई बीमारियां, तो उसके कारण से थायराइड की प्रॉब्लम से हीमोग्लोबिन लेवल के कम होने से थायराइड डेवलप नहीं होता। वो एक आयरन डेफिशिएंसी के कारण से गॉइटर डेवलप हो सकता है, जिसके कारण से वो एक अलग प्रक्रिया है, मैं ये कहूंगा। लेकिन ये कि जो है आयरन और किडनी डिजीज का डायरेक्ट संबंध इस प्रकार से है कि किडनी की प्रॉब्लम जिनको होती है तो उसके अंदर जो है आयरन डेफिशिएंसी या एनीमिया होने की संभावना रहती है। उसी प्रकार से कुछ प्रकार जो ब्लड के कैंसर्स हैं, जैसे कि ल्यूकीमिया एक बहुत कॉमनली नोन फैक्टर है, उसके कारण से भी लोगों को एनीमिया होता है। बहुत सारी जो आरबीसी की बनावट है, जैसे कि एक सिकल सेल डिजीज नाम से एक बीमारी होती है, जिसके अंदर की सेल की बनावट जो है इस प्रकार की होती है कि वो जल्दी ही ब्लड में आने के बाद में टूट जाती है। उसके कारण से उस मरीज को हर समय में उसके हीमोग्लोबिन लेवल्स कम ही रहते हैं। सिकल सेल डिजीज अमूमन हिंदुस्तान में भी बड़ी कॉमन है, परंतु ये स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरिया में बड़ी कॉमन है, परंतु अफ्रीकन कंट्रीज में बड़ी प्रेवलेंट भी है। अफ्रीकन कंट्रीज में सिकल सेल डिजीज बड़ी कॉमन है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो कारण का पता कर उसका इलाज करना मेरे जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और मेरा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बच्चों में एनीमिया के केसेस बहुत सामने आ रहे हैं हमारे देश में, तो ऐसे में बच्चों में होने वाले एनीमिया के लक्षणों को किस तरीके से पकड़ा जा सकता है और उनका इलाज किस तरीके से, क्या उनका इलाज भी सप्लीमेंट्स के जरिए ही किया जा सकता है? बिल्कुल। तो बच्चों में जो अमूमन देखने को मिला उसका कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या ये विटामिन B12, विटामिन सी, इन प्रकार के फोलिएट की कमी के कारण ही होता है। दैट मींस कि इट्स अ डाइटरी डेफिशिएंसी एनीमिया, स्पेशली इन द यंगर किड्स आल्सो। तो मुझे लगता है कि उनके लिए उनके खान पान पे उनकी मदर्स को ध्यान देना चाहिए। उनके खान पान में बट नेचुरल है कि आयरन, फोलिएट, विटामिन B12, विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में उनको हो, ये हमें देखना चाहिए। हाँ, एक और प्रकार होता है बच्चों में एक और कॉमन होता है, वो होता है वॉर्म इन्फेस्टेशन। अगर किसी में पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है, जैसे मान लो गट के अंदर किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन है, तो भी उसके कारण से भी जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है बच्चों में स्पेशली। और जहां तक एडल्ट्स का सवाल है, तो एडल्ट्स में भी जो है बहुत सारे और कारण भी होते हैं। उसमें एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड पेप्टिक डिजीज। जैसे कि मान लो जिन लोगों के पेप्टिक अल्सर या पेट के अंदर छाले हैं, स्पेशली जो स्पाइसी फूड खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनकी जो है एक बेसिक जो स्टमक की लाइनिंग है उसके अंदर अल्सर्स होते हैं, उससे कॉन्स्टेंटली ब्लीडिंग होती रहती है और उसके कारण से उनका हीमोग्लोबिन लेवल एक रिक्वायर्ड लेवल से काफी नीचे रहता है। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है एडल्ट्स में कॉमन है। बच्चों में दो कॉमन कारण होते हैं, एक जैसा कि मैंने बताया डाइटरी कमी के कारण से, और दूसरा पैरासिटिक इन्फेस्टेशन के कारण से। किसी प्रकार का अगर पैरासाइट उनके गट के अंदर मौजूद है तो उसके कारण से भी हीमोग्लोबिन बच्चों में कम होता है। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर राजू व्यास आपने, और इससे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को काफी मदद मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजू व्यास और डॉक्टर मिताली गुप्ता, आप दोनों का हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और दर्शकों के साथ ऐसी जरूरी जानकारी शेयर करने के लिए कि खून की कमी से किस तरीके की परेशानियां पैदा हो सकती हैं और खून की कमी से कौन सी बीमारियों का खतरा रहता है। तो आज हमने भी जाना कि खून की कमी होने पर क्या करने की जरूरत है और इसे नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए उन सभी लोगों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि खून की कमी को हल्के में ना लें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि आपका मुस्तकबिल बेहतर हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए